वजह से हूँ। थैंक यू। देखिए ऑल मेंबर सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ठीक है। वह जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सब कुछ सर की वजह से, ठीक है। आप भी हमेशा सर को फॉलो करें, जिस तरह सर कहते हैं उनको उसी तरह फॉलो करें, ठीक है। अगर आप 6 मंथ सर को फॉलो करके चलते हैं ना, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपकी 50,000 1 लाख अर्निंग कहीं भी नहीं गई, ठीक है। तो हमेशा सर को फॉलो अप करें, सेशन कभी भी सर का मिस ना करें, जैसे सर कहते हैं वैसे ही आपने करना है, ठीक है। तो बाकी आज के मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि मेंबर को डील किस तरह करना है, डीलिंग के हवाले से, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब मेंबर आता है तो सिंपली उसको बताते हैं कि इसके अंदर बंदे ऐड करवाने हैं, इसके अंदर बंदे ज्वाइन करवाने हैं, आप 1800 रुपए देंगे तो आपका अकाउंट बनना है, ठीक है। हम उनके साथ इस तरह की मोटिवेट उनको करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि वो अगला बंदा वैसे ही कहता है कि ये स्कैम कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। उनको एक अच्छे तरीके के साथ उनको गाइड करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह गाइड करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके कि मेंबर को किस तरह हम गाइड वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं कि इस बंदे ने ना मुझे मैसेज किया था, ठीक है, हेलो भाई, ठीक है। तो मेरा ऑटो रिप्लाई लगा हुआ था, ठीक है, नेम और नंबर सेव करके, ठीक है। उसने नंबर सेव किया, ठीक है, मैंने भी नंबर सेव कर लिया। नंबर सेव आपने लाजमी करवाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो बंदा जब आपका नंबर सेव कर लेगा तो आपके स्टेटस उसकी तरफ शो हो जाएंगे, ठीक है, जो भी, और ब्रॉडकास्ट में भी उसको आसानी के साथ वो वीडियोस वगैरह डेली बेस की जो भी अचीवमेंट है वो सारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक सिंपली आपने वॉइस करनी है, ठीक है। वॉइस के अंदर आपने उनको क्या करना है, किस तरह डील करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पहली वॉइस में आपने ये कहना है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुफियान अहमद और बेसिकली हमारा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना। उनको ये सिखाना, उनको ये बताना कि वो घर में बैठकर अपने मोबाइल फोन का यूज करके किस तरह एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी काम, कोई भी वर्क करना है तो उसको करने के लिए पहले उस काम का सीखना और समझना जरूरी है। मुझे पता है कि आपके काफी सारे क्वेश्चन होंगे कि काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे आएगी, कब आएगी और कितनी आएगी। आपके इन सभी क्वेश्चन और डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे आपके कीमती टाइम में से 30 या 40 मिनट का वक्त चाहिए। अगर आप अपने 30 से 40 मिनट का वक्त दे सकते हैं तो मुझे रिप्लाई करें, ताकि देन मैं आपको वर्क की डिटेल बताऊं, ठीक है। ये वॉइस आपने करनी, ठीक है। वो बंदा सिंपली उसने कहा जी आप मुझे डिटेल दे, ठीक है। सिंपली आपने नीचे वॉइस कर देनी है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। सर जिस तरह मैंने आपके 30 मिनट लिए हैं, इस 30 मिनट के अंदर मैं आपको बिजनेस की मुकम्मल डिटेल दूंगा। सर मैं आपको यूट्यूब की एक ट्रेनिंग सेशन की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, आपने उसको मुकम्मल वॉच करना है, अच्छे तरीके से देखना और समझना है, ठीक है। उसके अंदर बिजनेस का ए टू जेड मुकम्मल तरीका बताया गया कि आपको काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे आएगी, कब आएगी और कितनी आएगी, ठीक है। आपने उस सेशन को मुकम्मल वॉच करना है, स्किप और फॉरवर्ड करके नहीं देखना। अगर आप स्किप या फॉरवर्ड करके देखेंगे तो इसमें आपका खुद ही का लॉस होगा, आपको बिजनेस की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपने देख के मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। तो उसने कहा चले ठीक है, ओके भाई, ठीक है। इधर थोड़ी सी उसने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वगैरह है तो ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने वीडियो देख ली है, ठीक है, अब आप मैंने इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं क्या किस तरह इसको ज्वाइन करना है। ओके चलो ठीक है। इसने मुझे कहा कि भाई मैंने ना ज्यादा लेवल से आना है, ठीक है। मैंने एक लेवल से नहीं, मैंने 2-3 लेवल से मैं स्टार्टअप करूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपली कह दिया कि चले ठीक है, मैं आपको डिटेल वगैरह दे देता हूँ। ये मैंने उसको रेड लिस्ट सेंड की और नीचे वो इसके अंदर बता दिया कि आप पहले लेवल से आएंगे तो आपकी इतनी इन्वेस्ट होगी, दूसरे से आएंगे तो इतनी इन्वेस्ट होगी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा ठीक है भाई, उसने मुझे कहा कि हाँ, उसने मुझे कहा कि मुझे तीसरे लेवल के लिए 10,800 और दूसरे के लिए 4800 और अकाउंट अगर एक्टिव करना है तो 1600 रुपए सेंड करना होगा, ठीक है। तो मैंने उसको कहा यस, ठीक है। इधर सिंपली उससे मैंने पूछा कि अकाउंट नंबर कौन सा सेंड करूं, उसने कहा जैज का, ठीक है। आप बात चेक कर सकते हैं कि कितनी सुई है, ठीक है। नेम नेम नंबर सेव करवाया, वॉइस की वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने सिंपली कहा कि आप मुझे बता दें, मैंने बड़े ज्यादा लेवल से आना है। सेशन के अंदर जिस तरह बताया जाता है स्लॉट का बेनिफिट, स्लॉट को ओपन करना चाहिए, आपको ये बेनिफिट है। तो इधर उसने कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की, उसने मुझे सिंपली कहा कि आप मुझे अपना जायज कैश अकाउंट नंबर दे दे, ठीक है। तो इधर थोड़े से क्वेश्चन वगैरह थे, उसको मैंने जायज कैश का नंबर वगैरह दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली आगे उसने उसने मुझे कहा कि इसके अंदर
हाँ, उसने मुझे कहा कि मैं आपको 6400 सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे लेवल से। मैंने कहा ओके डन, ठीक है। उसने कहा दूसरे लेवल अगर, हाँ, अगर वो कहता है कि मुझे अच्छी अर्निंग मिलती है तो मैं और भी स्लॉट ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, जिस तरह आपको अच्छा लगे, ठीक है। इधर थोड़ी-सी बात वगैरह हुई, थोड़ा-सा वो पेंडिंग में चला गया, वो थोड़ा-सा उसको ट्रस्ट बिल्डअप करना था, ठीक है। तो सिम सिंपली उसने फिर इधर थोड़े से क्वेश्चन वगैरह है थे, तो वो किए, ठीक है। क्लियर करने के बाद फिर उसने कहा कि मैं आपको 12 बजे तक पैसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इधर फिर वो थोड़ा-सा पेंडिंग में चला गया, मैंने उसको फिर थोड़ा-सा वीडियो वगैरह, स्क्रीनशॉट जो भी आए थे, वो इधर से क्वेश्चन वगैरह कर रहा है अभी। उसके माइंड में उसके करना है, लेकिन वो अभी थोड़ा-सा ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है कि मैं किस तरह करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट अपनी एक्टिव रखें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का बहुत सारा बेनिफिट है। ब्रॉडकास्ट से अंदर बहुत अच्छी आती है, मेंबर देखता रहता है, वो कहता है मैंने भी करनी है अर्निंग इस तरह की, ठीक है। तो हमेशा अपनी ब्रॉडकास्ट को एक्टिव रखा करें, ठीक है। वॉइस वगैरह उसके अंदर किया रखे करें, तो बहुत अच्छे उधर से आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो इधर सिंपली वो थोड़ा-सा पेंडिंग में चला गया, फिर इधर उसने मेरे ख्याल में पेमेंट सेंड कर दी थी, ठीक है। तो ये इधर उसने मुझे 2000 रुपए पेमेंट सेंड कर दी, ठीक है। तो अब वो मुझे बता रहा है कि अकाउंट में पैसे मेरे खत्म हो गए थे, मैंने दूसरे लेवल से ज्वाइन करना था, लेकिन अभी मेरे पास इतने ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। इधर से उसको फिर उसने कहा कि आप मेरा अकाउंट बना दें, तो मैं फिर दूसरा लेवल ओपन कर दूँगा, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ा-सा मैंने कॉल पे गाइड किया, मैंने उसको कहा कि अगर आप अभी आ जाते हैं दूसरे लेवल से, तो अभी डॉलर खरीद के आपका अकाउंट वगैरह एक्टिव कर देंगे और लेवल भी ओपन करवा देंगे, ठीक है। तो वो इधर से थोड़ा-सा उसको बताया कि इतनी ही बनेगी दूसरे लेवल की प्राइस, ठीक है, ₹4500 जितने भी थे, ठीक है। उसने थोड़ा-सा और चेक किया, ठीक है, बात वगैरह हुई, तो उसने सिंपली 45 और सेंड कर दिया, ठीक है। इतनी सी बात है, आप चेक कर सकते हैं, ये रात को आया मेरे पास, ठीक है। थोड़े दिन पहले हुए, रात को आया था, इधर बात वगैरह हुई, तो अगले दिन इसने दूसरे लेवल से जॉइन भी कर लिया। ये किस तरह, ये बंदे की स्पीच होनी चाहिए, बोलने का तरीका, अगले बंदे को इखलाक के साथ बुलाएँ, उनके साथ अच्छे तरीके से ट्रस्टेड रिलेशनशिप में उनके साथ बनाएँ अपना, ठीक है। ट्रस्ट बनाएँ कि अगला बंदा कहे कि वाक़ई यार ये कोई बिज़नेस कर रहा है। अगर हम उसको आते साथ ही कहेंगे कि आपने इसके अंदर बंदे जॉइन करवाने, बंदे ऐड करवाने, ₹1800 दें, अकाउंट बनेगा, ये है वो, इस तरह की बातें करेंगे, तो वो अगला बंदा डिग्रेड हो जाएगा, वो कहेगा नहीं भाई मैंने नहीं करना, ठीक है। तो ये इतनी सी चैट हुई है, इधर उसने पैसे सेंड कर दिए, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ है, कोई किसी किस्म का स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। तो ये इतने के अंदर बंदा डील हो जाता है आराम से, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि बंदा कि मुझे वैसे गाइड करो, ठीक है, मुझे कॉल पे कॉल पे गाइड कर दो, मुझे समझ नहीं आई वीडियो की, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। क्या आप चेक, मेरा ऑटो रिप्लाई लगा हुआ था, ठीक है, उसने नंबर वगैरह सेव किया, मैंने भी किया, ठीक है। तो इधर उसको मैंने सिंपली यही वॉइस की है जो आगे मैंने की थी, ठीक है। तो उसको मैंने कहा, उसने मुझे कहा कि आप डिटेल दें, मैंने उसको डिटेल वगैरह दी। इधर उसने कहा कि मेरा नेट पैकेज नहीं है, आप मुझे वैसे वॉइस पे गाइड कर दें या कॉल पे गाइड कर दें, ठीक है। तो उसको मैंने सिंपली उसको मैंने कहा चले मैं आपको ना वीडियो डाउनलोड करके दे देता हूँ। तो उसने कहा ओके, तो वो वीडियो का थोड़ा-सा इश्यू बन गया था जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हुई। मैंने उसको कॉल पे आ जाए, आपको कॉल पे गाइड कर देता हूँ। उसने कहा सॉरी मैं अभी कॉल पे नहीं आ सकती, ठीक है, वॉइस पे ही गाइड करें, ठीक है। तो इधर मैंने फिर सर इरफान की एक वॉइस है, ठीक है, बहुत ही लेवल की वॉइस है, बहुत ही कमाल की वॉइस है, ठीक है। सर की वॉइस है, सर वो ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे, आप सब भी ये यूज करें। ज्यादा बेहतर हो सके तो अपनी वॉइस में बनाएं, ठीक है। अपनी वॉइस के अंदर बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो ये वॉइस सर की है मैंने, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ कुछ समझ आ गई थी, सर ने काफी अच्छा क्लियर करके इसके अंदर गाइड किया, तो उसको कुछ-कुछ समझ आ गई थी, ठीक है, काफ़ी उसके क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गए थे, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मुझे ये बताएँ कि डॉलर वगैरह किस तरह करने हैं, बाय सेल किस तरह करने हैं। तो फिर इधर उसको मैंने सिंपली वॉइस की कि आपको ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट वगैरह बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपके $6 इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। आपको उधर $6 रखने होंगे अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप कहती हैं कि मैंने आपको पैसे वगैरह सेंड नहीं करने, मेरे साथ आगे भी फ्रॉड, स्कैम हुआ है कुछ भी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त, रिलेटिव, कोई भी डॉलर की मार्केटिंग या डॉलर का काम वगैरह करता है, आप उनको कहें कि आप मेरे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर $6 रख दें, तो उन अपने ट्रस्ट वॉलेट में $6 रखवाएँ और हमारे साथ आईडी लगा लें, ठीक है। एक ये
है। दूसरा उसको कहें कि आप मुझे बता दें कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो मुझे बता दें मैं आपका अकाउंट नंबर कौन सा सेंड करूँ, जायज़ कैश या ईज़ी पैसा। सिंपली उस पे पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दें, देन आपको जॉइन करवाएँ और आप भी एक बड़ा पैसा कमा सकें, इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, ठीक है? तो इधर उसने थोड़े से क्वेश्चन वगैरह आए थे, तो वो क्लियर करें कि ये इसके, ठीक है? तो इधर थोड़ी-सी बात वगैरह हुई तो थोड़ा-सा वो पेंडिंग में चली गई, ठीक है? उसको मैंने 1 वीडियो सेंड की तो उसने मुझे सिंपली कहा कि जैज़ कैश का अकाउंट नंबर दे दे मुझे, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी छोटी-सी बात हुई तो उसने कहा जैज़ कैश का अकाउंट नंबर दे दे, ठीक है? फिर मैंने एक वीडियो सेंड की, नीचे जैज़ कैश का अकाउंट नंबर सेंड कर दिया, ठीक है? तो फिर उसको मैंने ये उसने कहा ठीक है, अच्छा जी। तो इधर मैंने उसको सेशन वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ये थोड़ा-सा पेंडिंग में चली गई, रात को आई थी, अभी पेंडिंग में अभी देख रही है, ठीक है। तो इसी तरह देख-देख के 2-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन पेंडिंग में जाएगी, ठीक है। कहेगी कि मुझे जॉइन करवाएँ, ठीक है। तो ये लेवल है, इस तरह बंदा डील करना ना कोई मुश्किल काम नहीं, बस बंदे को खुद पे बिलीव होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, तो बंदे के लिए काम करना मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, 2 मेंबर आए, 3 आए, 4 आए, वो चारों ने कहा जी हम नहीं करना, हम उधर से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि लो जी मेरे पास तो बंदे आ रहे हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं अब क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नहीं, इस तरह नहीं, सर को देखें, सर डेली बेस पे माशाल्लाह 1 डायरेक्ट ज्वाइनिंग, 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग, इतनी अर्निंग हो रही है, वो किस तरह, सर भी बिल्कुल हमारी तरह ही है, ठीक है? वो अलहदा नहीं, उनके भी 2 पाँव, 2 आँखें, 2 कान, ठीक है? वो भी हमारी तरह ही है बिल्कुल। तो यही सीन है, आप अगर मेहनत के साथ लगे रहते हैं ना, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप अपने ब्रॉडकास्ट को चेक करें, ठीक है? ब्रॉडकास्ट आपकी एक्टिव है या नहीं है, ठीक है? ये मेरी आप ब्रॉडकास्ट चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल एक्टिव है, डेली बेस पे मैं पेमेंट पेमेंट के बाद आप इसके अंदर अगर वॉइस करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वॉइस के साथ बंदा बहुत जल्दी एग्री होता है, ठीक है? ये आपने जिस तरह कोई भी वीडियो वगैरह सेंड कर रहे हैं, ठीक है? ये वीडियो वगैरह आप सेंड कर रहे हैं, इसके नीचे आप 1-2 वॉइस भी लाज़मी सेंड किया करें, ठीक है? वॉइस के साथ बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, ठीक है? कि जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इतनी अर्निंग है, $5 अर्निंग है, सिंगल डे की इतनी अर्निंग है, ठीक है? और इसी तरह के आज मेरी सिंगल डे की अर्निंग $30 पाकिस्तानी रुपीस में 9,000 रुपए, ठीक है? देखिए अगर मैं कमा सकता हूँ तो आपके लिए भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अगर मैं 1 दिन का 9,000 कमा सकता हूँ तो आप भी 1 दिन का 2-3 हज़ार कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? जॉइन करें, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है क्लियर करें देन जॉइन करें, ठीक है? तो इस तरह की कोई थोड़ी बहुत मोटिवेट अपने से खुद से बना के ना किया करें ये ब्रॉडकास्ट के अंदर, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी इधर से लीड वगैरह आएगी, ठीक है? बहुत सारे बंदे उठते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर के भाई हमें ज्वाइन करवाएं, हम वो उनसे देखा नहीं ना जाता, डेली बेस की अर्निंग नहीं देखी जाती, वो कहते हैं नहीं हमने भी कमाना है, हमने भी करना है। ये बस बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से गाइड करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं उनको, ठीक है? तो देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, 1800-1700 रुपये निकालना ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सर की तरफ देखें तो इन्होंने फोर्सेज के अंदर 4-4 हजार रुपए निकाला हुआ है, ठीक है? 4-4 हजार रुपए से ज्वाइनिंग करवाई है। सर की उधर तकरीबन 1,000 बंदे की टीम थी, ठीक है? तो हर बंदे से 4,000 रुपए निकलवाना कोई बच्चों का काम नहीं है, ठीक है? तो इधर सिंपली हमारे लिए तो इन्वेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल सी है, ठीक है? 1,800 रुपए इन्वेस्ट अगर हम वो भी नहीं कर सकते फिर तो देख लें खुद ही, ठीक है? तो काम कोई मुश्किल नहीं है, काम बिल्कुल नॉर्मल है, काम बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको दिल से करते हैं ना तो आपके लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि मैंने 5 बंदों को डील कर लिया, 10 को डील कर लिया, मेरे से तो जॉइन ही नहीं हो रहे, वो कहते हैं मैंने नहीं करना, फ्रॉड है, स्कैम है, तो आप लगे रहें, कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। ये नहीं कि 5-10 बंदों को डील किया, चलो जी मैंने नहीं करना, इसमें तो होता नहीं है। देखें, कोई भी काम है ना उसको करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है? वक़्त लगता है, ठीक है? अगर आप इसके अंदर 6 मंथ दे देते हैं ना, जिस तरह सर कहते हैं, सर को फॉलो करके अगर आप 6 मंथ इसके अंदर दे देते हैं, तो मैं कहता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर आप 1,50,000 की अर्निंग आपकी कहीं भी नहीं गई, ठीक है? ये किस तरह होगा जब आप फॉलो करेंगे सर को, सेशन वगैरह मिस नहीं करना। पहले लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है? सेशन कभी भी मिस नहीं करना और सर को हमेशा फॉलो करना है। बंदे आपके पास आएँगे, ठीक है? जॉइन भी होंगे, सारा कुछ होगा लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा। अगर आप सब्र के साथ करते रहे, कहीं न कहीं पहुँच जाएँगे। अगर आप थोड़े दिन देखेंगे, 15-20 दिन देखा, चलो जी ग्रुप लेफ्ट कर दिया, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है? कोई भी काम है ना तो उसको करने के लिए, सीखने के लिए वक़्त तो लगता है, ठीक है? तो यही थोड़ा बहुत मैंने आपको बताना था। बाकी इंशाल्लाह सर आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं, कोई चीज़ रहेगी तो सर बता देंगे, तो मैं दोबारा से गाइड कर दूँगा। बाकी सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। सर ये मुझे बताइए कि होस्ट कहाँ से बनता है?
एक मिनट रहिए। ओके, मेरी आवाज़ जिसको आ रही है अपना हाथ खड़ा करे जल्दी से ज़रा। कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ है? नीचे रिएक्शन पे क्लिक करें और रेज हैंड का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें जल्दी से। अब दोबारा हाथ खड़ा करें जल्दा। काफ़ी मेंबर न्यू है, उनको नहीं पता, कोई बात नहीं, आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, अब दोबारा से हाथ खड़ा। मेरा नेट इशू है, अभी मैं मीटिंग से लेफ़्ट हो गया था, दोबारा आया हूँ, तो आई थिंक अभी पता नहीं आपको वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं मेरी। ओके, आई थिंक मेरी आवाज़ आप लोगों को जो है ना वो क्लियर आ गई होगी। अब ज़रा दोबारा हाथ खड़ा करिएगा, क्योंकि मेरा नेट इशू जो है ना वो हो रहा है इधर। ओके चलिए ठीक है, ग्रेट माशाल्लाह। देखें सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और देखा आप लोगों ने कि सर सुफियान ने आप लोग किस तरीके से गाइड किया है, ठीक है। अभी न्यू है, फर्स्टली एक्सपीरियंस था, और सर ने जो है ना ये समझे कि पहला सेशन दिया था और फुल कॉन्फिडेंस के अंदर दिया है, और माशाल्लाह से आप लोगों को मोटिवेट भी किया है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो गाइड की हैं। देखें यही सिंपल चीज़ है। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों को जो है ना वो समझाता हूँ। वीडियो मैम निमरा ने भी ऐसा सेंड की थी कि देखिए जो बिज़नेसमैन होता है वो आने वाले कुछ साल तक देखता है कि मैं आने वाले सालों तक मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, मेरा फ्यूचर क्या है, ठीक है। और जो जल्दबाज बंदा होता है जो कहता है जी मुझे तो 2 दिन हुए हैं, मुझे तो महीना हो गया है, मुझे तो 10 दिन हो गया है, मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, मैं तो कुछ कमा नहीं रहा। भाई ऐसे थोड़ी होता है। अगर तुम लोगों के पास एक अच्छी जॉब होती ना, तुम लोग वेल सेटल्ड होते, तो तुम लोग आज यहाँ पे ना बैठे होते, ठीक है। ना तो आप लोगों ने ऑनलाइन वर्क की तरफ आना था, बल्कि आप पैसे उड़ा रहे होते, आप गाड़ी में घूम रहे होते, आप जो है ना वोटिंग कर रहे होते, आप अभी रेस्टोरेंट में होते, कहीं ना कहीं आप होते, ठीक है। लेकिन आप लोग इस वजह से बैठे क्योंकि हम लोग सभी ज़रूरतमंद हैं। हम एक मिडिल, अगर आप लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा भी, वो भी नीड है, उसको भी चाहिए कि वो भी चाहता है कि मैं ड्रीम्स पूरे करूँ, मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हूँ। तो इसके ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? ये कंसिस्टेंसी से होगा और सब्र से होगा। जिस तरह मैंने आज एक वीडियो लगाई हुई थी अपने स्टेटस पे, यकीन माने जिस बंदे को इस वीडियो की समझ आ गई है ना, वो बंदा कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा और कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार मुझे इनकम नहीं हो रही। ज़रा एक बार दोबारा चेक कर लें आप लोग, काफ़ी मेंबर नहीं देखी, ये वाली वीडियो देखिए ज़रा आप। अब देखिए आपको कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देता ही नहीं है, मुझे होता ही नहीं है। देखिए मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपने अल्लाह पे यकीन रखा है। मेरी वहाँ पे टीम 1000 की थी, मेरा लाखों का अकाउंट था, मेरी लाखों की इनकम थी, मेरी 1.5 साल की मेहनत थी। मैं अगर गिव अप नहीं कर सकता भाई, मैं हिम्मत नहीं आ सकता। मैं 3 साल से ऑनलाइन की फील्ड में हूँ, मेरे साथ इतने ज़्यादा स्कैम हुए हैं और मैंने इतनी स्ट्रगल की है, मैं इतना डिप्रेशन में गया हूँ, मैं इतना रोया हूँ इस चीज़ को लेके कि आप लोग सोच नहीं सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। ये उस बंदे को भी पता है जिसने मेरी सक्सेस स्टोरी सुनी हुई है, जिसको पता है कि मैं पहले ज़ीरो था, मैं पहले क्या करता था और अभी मैं इस लेवल पे आया हूँ, तो किस वजह से आया हूँ, मैंने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया। इंशाल्लाह मैं आप लोग सुनाऊँगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि मेटाफोर्स में हमें ज्वाइन किए हुए तकरीबन 20-25 आई थिंक 24-25 को हमने ज्वाइन किया और 18 तारीख हो गई है, यानी 1 महीने को आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50,000 रुपये यहाँ से कमा चुका हूँ। अब भी सिर्फ ये पहला मंथ है, मैंने पहले सिस्टम को खुद भी समझा है, मुझे भी नहीं पता था ये प्लान किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इनकम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं कि पहले मंथ ही मैंने 50,000 रुपये कमा लिए हैं। फोर्थ स्टेज में मैंने पिछले प्लेटफॉर्म में मैंने पहले महीने में 20,000 रुपये कमाया था। कितना फ़र्क पड़ा मुझे आप लोग बताएं। वहाँ पे मैं मंथ का 1 लाख कमाने के काबिल बना था 5 महीनों के बाद। यानी कि मैं कमाता था, पहले 20 कमाया, फिर 30 कमाया, फिर 35, फिर 40, 50, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते चौथे, पाँचवें, छठे मंथ में मैं जाके महीने का 1 लाख कमाने के काबिल बना था उस प्लेटफॉर्म में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले मंथ के अंदर करके दिखा दिया कि मैंने 1/2 लाख अर्न कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप देखिएगा कि 1 लाख आप लोग करके दिखाऊंगा। 1 लाख नहीं तो 80,000 रुपये मस्ट आप लोगों को अर्न करके दिखाऊंगा। और ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपको इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप लोग अगर इसको पॉसिबल करना चाहो, अगर अल्लाह पे बिलीव है, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेस्ट प्लानिंग करता है। क्योंकि इंसान आपके साथ मुनाफकत कर सकते हैं, धोखेबाजी कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि आपकी मेहनत को
ज़रा बराबर भी जो है ना वो अपने पास नहीं रखता, और जितनी भी आपकी मेहनत होती है उसका फल मिलता है, लेकिन एक मुकर्रर वक्त अल्लाह ताला ने किया हुआ है। अल्लाह ताला आजमाइश भी करते हैं कि यार मेरे बंदे के अंदर सब्र है भी कि नहीं है, उससे मैं ज़्यादा दूंगा। अब ये जो वीडियो है, इस बंदे ने क्या किया, पौधा लगाया, मेहनत की है, बूढ़ा हो गया है, उसको देखता रहा, बड़ा हुआ है, फिर फल लगा है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन यानी कि इतने सालों की मेहनत के बाद वो इतना बड़ा हुआ है, और मेहनत के बाद क्या हुआ कि वो उड़ गया, यानी आंधी आई, सारा फल झड़ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका वो दरख्त भी वो भी उड़ गया, यानी कि वो उसकी सालों की मेहनत बिल्कुल ज़ाया होगी, और वो मायूस हो गया था। लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए बेस्ट प्लानिंग करता हुआ गया है कि वो जो उड़ा था, यानी कि उसका जो दरख्त उड़ा था, उसके जो बीज थे वो साइडों पे बिखर गए, और बिखरने की वजह से वो कुछ ही चंद महीनों में, कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि समझो साल ही है ना, यानी वो बड़े वीडियो में बड़ा ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसीजर था, लेकिन बड़ी जल्दी समझा दिया गया कि इससे समझो आप लोग। समझना क्या है कि जब वो उड़ा है, हमें लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी सालों की मेहनत थी, मैंने जो फल लगाया था, मैंने उसको पानी दिया, मैंने धूप से बचाया, मैंने कीड़े मकोड़ों से बचाया, हर चीज़ से बचाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं हार गया, मेरा जो पौधा था, यानी मेरी सारी सालों की मेहनत ज़ाया। लेकिन मायूस नहीं हुआ, फिर उसको पता लगा कि अल्लाह ताला ने क्या प्लानिंग की थी, उसको वो ज़्यादा देना चाहता था, क्योंकि उसने सब्र किया है, ठीक है। सब्र करने के पे उसने अल्लाह ताला ने क्या किया, एक दरख्त के बजाय उसको 6 से 7 दरख्त दे दिए, वो जो बीज थे वो दूर दूर जाके फैल गए, ठीक है, और जिसकी वजह से वो जो है ना वहाँ पे उगे हैं, और एक दरख्त से कितने दरख्त अल्लाह ताला ने बुला ली। इसी तरीके से ये कि आज अगर आप लोग अकेले हो ना, और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि एक जंगल की शुरुआत हमेशा एक दरख्त से होती है। अगर आज आप लोग अकेले हो ना, ठीक है, तो मायूस नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। अल्लाह ताला की रहमत से आप लोगों ने बिल्कुल मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जो कि आपको कभी भी मायूस नहीं होने देती। हाँ, मुश्किल वक्त आता है, और अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ है कुरान पाक में कि हमेशा बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। अगर आप लोग उस मुश्किल में सब्र कर लेते हो, क्योंकि देखते हैं ना, आप लोगों में से मैं जिससे चाहूँ पूछूं कि यार अच्छा वक्त देखना चाहते हो, हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं, कामयाबी देखना चाहते हैं, तो भाई वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। अगर आपके पास बुरे वक्त से लड़ने के लिए पावर नहीं है, बर्दाश्तगी नहीं है, अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग नहीं है, तो फिर आप भाई बस बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हो, ठीक है। अगर आपके अंदर मंजिल की तलब है ना, ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि हमेशा जो मंजिल होती है ना, कामयाबी का जो रास्ता होता है, हमेशा कदमों के नीचे होता है, ठीक है। उसी कदमों के नीचे आपके अंदर कामयाबी का रास्ता होता है, उसी कदमों के नीचे आपकी नाकामी का रास्ता होता है। लेकिन ये कि अगर आप लोग उसी तरीके से चलते रहे, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर स्टॉप कर लेंगे, हार मान जाएंगे, तो आप जो है ना वो कभी भी अपनी मंजिल पे जो है ना नहीं पहुंच पाओगे। सो बस ये आप लोगों को मैसेज देना था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ के अंदर ही इतनी अच्छी अर्निंग की है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और बहुत सारे माशाल्लाह सर सुफियान भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, मैम निम्रा है, सर रिजवान है, सर उसामा है, मैम इशाल हैं, और जो भी तमाम लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं जिनको माशाल्लाह नॉन वर्किंग भी आई है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अच्छे प्लेटफॉर्म उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। देखिए प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, सारी की सारी कमी हमारे अंदर है। अगर इस कमी को दूर कर लो, मेहनत कर लो, सिर्फ यकीन मानो सिर्फ 6 माह 1 साल की मेहनत है, चाहे तो इस साल को ज़ाया कर लो, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ इसके अलावा तुम लोगों को कोई काम अच्छा नहीं मिलने वाला। तुम लोग कहते जी वीडियो देख के पैसा कमाएँ, ठीक है जी, मैं जो है ना ये करके पैसा कमाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि उस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के अंदर लालच होता है, स्कैम भी वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये कि मेहनत का करके कमाओ वही बेहतर है। थोड़ा कमाओ लेकिन अच्छा कमा लो, मेहनत से कमा लो, ठीक है। और ये सिर्फ 1 साल की मेहनत है। अगर 1 साल ये काम आप लोग मेहनत कर लेते हो, आने वाले आप 100 साल आपके जो है ना वो समझो, यकीन करो, आपके बहुत अच्छे होने वाले। क्यों? क्योंकि यही आपकी जनरेशन यहीं से आपका अकाउंट हैंडल कर सकती है, उसको ज़ीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो लोग हमारे साथ लगे रहेंगे, उसको इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ अगर उनके पास पैसा आता अच्छा खासा, जिस तरह सर शहजाद भट्टू, सर अरसलान ऑफलाइन बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह, उनके दुबई में भी उनके ऑफिस हैं, 2 उनके ऑफिस हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारे साथ लगे रहें, उनको ऑफलाइन बिज़नेस भी सिखाएंगे, ताकि वो वहाँ से भी कमाएँ, यहाँ से भी कमाएँ, हर तरफ से कमाएँ, उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट किस्म की हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टीम वॉरियर सपोर्ट करने वाली है माशाल्लाह। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं टीम वॉरियर का हिस्सा बनूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बन चुका हूँ। और टीम वॉरियर एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी टीम है जो कि आपको नाकाम बिल्कुल भी होने नहीं देती, ठीक है। ये टीम अगर बंदे का पुत्र काम करने वाला हो ना, तो वो कामयाब हो जाता है, अगर ना हो तो भाई फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप लोगों ने स्कूल की दीवारों पे तो लिखा होगा, मैंने तो सुना पढ़ा हुआ है, लिखा बल्कि सुना भी है, लिखा भी है, पढ़ा भी है, सारा कुछ किया, कि अगर कोई बच्चा जो है ना वो अगर पढ़ने वाला हो ना, ठीक है, तो वो उसको पढ़ लेते हैं। अगर उस्ताद जो है ना वो, यानी कि उस्ताद जितना मर्जी काबिल है, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ना तो उस्ताद उसको बिल्कुल भी पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। बात सीधी सी है। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो ना, तो उस्ताद जैसा मर्जी हो वो भाई उससे
पढ़ लेता है। अगर जो है ना बच्चा ही पढ़ने वाला ना हो, उसकी नीयत ही ना हो, तो उस्ताद जितना मर्ज़ी ज़बरदस्त किस्म का ले आओ, जैसा मर्ज़ी ले आओ, वो बंदा अगर उसने नहीं पढ़ना ना, इसी तरीके से आपकी टीम में हर काम आने वाला बंदा काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है। आप ये समझो कि मैंने एक बंदा ज्वाइन करवाया, लीजिए लीडर बन जाए, वो ही लाखों कमा के दे, ऐसा नहीं है। हज़ारों की टीम बना के दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव रखो, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। हाँ, हर बंदे के ऊपर मेहनत करो। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सुफियान मुझे मिली है, मैम आयशा मुझे मिली है, सर जो है ना वो क्या कहते हैं, मैम विशाल है, माशाल्लाह इतने ग्रेट लीडर हैं, मैम निम्रा है, सर रिजवान है, माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। कैसे मिले हैं? तलाश करने से मिले हैं ना। अगर मैं बैठा रहता, मोबाइल चलाता ही ना, लीड जनरेट करता ही ना, इनको गाइड करता ना, क्या इन्होंने कभी ज्वाइन होना था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको जो है ना वो मैं